नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा षष्ठी के बच्चों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम षष्ठः पाठः समुद्र तटः देखेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र तटः। समुद्र तटः, तटः का अर्थ होता है किनारा और समुद्र मतलब होता है सागर का किनारा, समुद्र का किनारा। पाठ का अर्थ हुआ हमारा समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः। एषः एक सर्वनाम है, हमने देखा था पुल्लिंग का सर्वनाम है एषः, एतौ, एते। एषः का अर्थ हुआ यह। समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। आगच्छन्ति मतलब आते हैं, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, अत्र मतलब यहां पर, जनाः लोग, यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। समुद्र तट पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे ही क्रीडन्ति। केचन मतलब होता है कुछ लोग। तरंगे ही क्रीडन्ति, तरंगे का अर्थ होता है लहरों से, लहरों के साथ। सागर की जो लहरें आती है उनके साथ खेलते हैं। जो कुछ लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग सागर के लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन और कुछ लोग जो है नौकाभिः, नौकाभिः का अर्थ होता है नौकाओं के द्वारा, बोट के द्वारा क्या करते हैं? जल विहारम कुर्वन्ति। जल विहारम मतलब पानी में घूमते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और। अर्थ क्या हुआ? कुछ लोग नौकाओं के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। अब उनमें से तेषु केचन, तेषु उनमें से, केचन कुछ, उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुक का अर्थ होता है बॉल और कंदुकेन बॉल से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। है ना मजेदार वाक्य? देखो उसमें से क्या है? पहला बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और लड़कियां और लड़के। बालुकाभिः, बालुकाभिः का अर्थ होता है बालुओं से, रेत से। बालुकागृहं, बालू का घर, रेत का घर, घरौंदा, रचयन्ति बनाते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बनाते हैं। आया समझ में? तो देखते हैं एक बार पूरा अर्थ क्या हुआ। यह समुद्र तट है, यहां लोग पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं, कुछ नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में लड़कियां और लड़के मिलकर जो घर बनाते हैं उस घर को बीच बीच में तरंगा मतलब लहरें, सागर की लहरें प्रवाहयन्ति धो देते हैं, बहा देते हैं। लड़के और लड़कियों द्वारा बनाए हुए रेत के घर को सागर की लहरें बीच बीच में बहा लेती है। एषा क्रीड़ा प्रचलिति एव। एषा स्त्रीलिंग का सर्वनाम है। एषा, एते, एताः। एषा का अर्थ हुआ यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव। प्रचलति का अर्थ होता है चलती ही रहती है, चलता ही रहता है। यह खेल, यह क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः सागर के किनारे, न केवलम न नहीं, केवलम सिर्फ, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। समुद्र का तट, समुद्र का किनारा सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। क्या है? अत्र, अत्र एक अव्यय जिसका अर्थ होता है यहां। मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्यजीविनः मतलब होता है मछुआरे।
स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे अपनी जीविका को चलाते हैं। आगे अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटाः सन्ति। समुद्र के किनारे है, सागर के तट है। हमारे देश में बहुत से सागर के तट है। एतेषु जो बहुत सारे हैं उनमें से मुंबई मुंबई, गोवा गोवा का, कोच्चि कोच्चि का, कन्याकुमारी कन्याकुमारी का, विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम का, पुरी तटाः और पुरी का अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अतीव बहुत ही अधिक प्रसिद्धाः प्रसिद्ध फेमस संति है। अस्ति स्तः संति। अस्ति मतलब होता है एक है, संति मतलब होता है बहुत सारे है। तो क्या हुआ कि इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अर्थ देखते एक बार। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट है। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तटः, गोवा का जो किनारा है उसकी विशेषता क्या है? विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी मतलब होता है फॉरेनर्स, पर्यटकेभ्यः घूमने आए हुए लोग, विदेशी पर्यटकों को समाधिकम रोचते बहुत ही ज्यादा पसंद है। गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम तट, अब विशाखापत्तनम तट की विशेषता क्या है? वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। वैदेशिक मतलब होता है इंटरनेशनल व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। गोवा विदेशी पर्यटकों को पसंद है, विशाखापत्तनम वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट, कोच्चि का जो किनारा है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फल से जाना जाता है। कोच्चि का तट नारियल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगर से जुहू तटे, अब मुंबई नगर के जुहू तट की क्या विशेषता है? वहां पर सर्वे जनाः, सब लोग स्वैरम विहरन्ति। स्वैरम का अर्थ होता है बेरोक टोक, यथेच्छ, जैसे उनकी इच्छा है वैसे वो घूमते रहते हैं। कि मुंबई नगर में जुहू तट पर लोग जैसी इच्छा है बेरोक टोक घूमते रहते हैं, घूमने के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, चेन्नई नगर का मेरिना तट देशस्य, देश के, भारत देश के सागर तटेषु दीर्घतमः, सागर किनारों में, सागर तटों में दीर्घतम सबसे लंबा है। चेन्नई का किनारा जो है, चेन्नई नगर में मेरिना नाम का जो तट है वो भारत के सारे किनारों में, सारे तटों में सबसे लंबा है। देखिए, विहरंती मतलब घूमते हैं। एक बार अर्थ देखते हैं। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छानुसार विहार करते हैं। चेन्नई का मेरिना तट देश के सभी तटों से सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य, भारत के, तिसृषु मतलब तीनों, ये जो भारत का नीचे का भाग है यहाँ पर तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र किनारे है। भारत के नीचे वाले भाग में तीनों दिशाओं में आपको समुद्र तट दिखाई देंगे। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से ही भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीपः, तरफ जल से घिरा भूभाग, प्रायद्वीप का अर्थ क्या हुआ? तीन तरफ जल से घिरा भूभाग कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी तीनों दिशाओं में
समुद्र है, सागर है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, भारत की पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल है, बंगोपसागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में यहां पर अरब सागर है, अरेबियन सी है, इसीलिए भारत को कहते हैं प्रायद्वीप, क्योंकि तीनों दिशाओं में सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। संगम का अर्थ होता है मिलन, इन तीनों सागरों का मिलन, संगम कहां पर होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, यहां पे कन्याकुमारी है, वहीं पर इन तीनों सागरों का संगम होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगोपदेवः द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहां पर कन्याकुमारी तट पर, जहां पर तीनों सागरों का संगम होता है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, जहां पर संगम होता है, वहां पर पूर्णिमायाम, पौर्णिमा के दिन, चंद्रोदय, चंद्र उदय च, और सूर्यास्तम च, सूर्य का अस्त, चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त, युगोपदेव, युगोपदेव का संधि विच्छेद होता है युगपत एवह, एक ही साथ द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। कहां पर? कन्याकुमारी के तट पर। एक बार अर्थ देखते हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र उदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने पाठ देखा। इस पाठ में बताया गया है कि यह एक समुद्र तट है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं, कुछ लोग नौका से जल क्रीड़ा करते हैं, कुछ लोग गेंद के साथ खेलते हैं, लड़कियां और लड़के मिलकर रेत से रेत का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें आती है, उनका घर बहा के ले जाती है। यही क्रीड़ा चलती रहती है। और समुद्र तट सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, घूमने के लिए नहीं है, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीवन बिताते हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है, उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे जाके फिर इन तटों की विशेषता भी बताई है। कौन कौन सी है? जैसे गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का किनारा नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर का जुहू तट, वहां पर लोग बिना रोक टोक के घूमते रहते, घूमने के लिए प्रसिद्ध है। और चेन्नई नगर में मेरीना तट जो है वो देश का सबसे लंबा किनारा है, तट है। फिर बाद में हमने देखा कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र है, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर भारत की पूर्व दिशा में बंगाल का उपसागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम होता है कन्याकुमारी के किनारे पर। और इसी कन्याकुमारी के किनारे पर पौर्णिमा में चंद्र का उदय और सूर्य का अस्त दोनों एक साथ देखा जा सकता है। अब बात आई ऑनलाइन टेस्ट की। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑनलाइन टेस्ट, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने तुरंत गुण पाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।